हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग स्टैटिस्टिक इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन में स्कोर ट्रांसफॉर्मेशन में जेड स्कोर और टी स्कोर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सी स्कोर और स्टेनाइन स्कोर या सी स्केल और स्टेनाइन स्केल की बात करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो फ्री में इतना तो बनता है, देखो मैंने 2 आर लगा दी, फ्री। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सी स्कोर, देखिए सी स्कोर या सी स्केल, स्कोर उस पर्टिकुलर नंबर को बोल देंगे और स्केल जो है उस कंप्लीट जो भी हम पूरा कब, जैसे हम हमारा एक स्केल होता है ना, फटा होता है 0 से लेके 0 से 15 तक सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ऐसे ही इस यहाँ पे भी एक स्केल की बात हो रही है जिस पे अलग अलग नंबर्स होंगे जिनको हम स्कोर बोलेंगे। ओके, सो टी स्कोर जेड स्कोर मैंने अच्छे से समझा दिया था आपको कि पहले वो आपको पता होना जरूरी है ताकि आप कंपेयर कर सके चीजों को, क्योंकि जो स्केल की या जो स्कोर की हम यहाँ पर बात करेंगे तो जैसे हमने क्या किया था, सिग्मा की फॉर्म में तो जेड स्कोर दिखाया था, फिर टी स्कोर को उससे कंपेयर किया था एंड देन यहाँ पर भी हम जेड स्कोर के साथ सी स्कोर को कंपेयर करेंगे। ओके, तो जो सी स्कोर है वो मतलब हम ट्रांसफॉर्म करने के लिए एग्जैक्टली बीच में हमें 5 लेके आना है, और अगर बीच में हम 5 मीन चाह रहे हैं तो हमें 0 से 10 तक जो है वो वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। स्केल का पॉइंट 0 से 10 लेना पड़ेगा ताकि बीचों बीच जो है मतलब 0 1 2 3 4 और यहाँ पे 6 7 8 9, तो ये 4 डिजिट मतलब 5 इधर और 5 लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में 5 डिजिट आपको देखने को मिलेंगे और जो बीच वाला पॉइंट है वो हमारा 5 होगा, 5 होगा। ओके, सो जब हम इसको 0 से लेके 10 तक करेंगे तो हमारी टोटल वैल्यूज कितनी होगी? टोटल वैल्यूज तो 11 हो गई ना, मतलब हमारी कैटेगरीज कितनी हो गई इंक्लूडिंग 0, 1 से 10 तक 10 और एक 0 और इंक्लूड करके 11 यूनिट्स हो गई। तो हमारी जो ये कैटेगरी है जिसमें हम 0 जो है वो लोवेस्ट लेके चल रहे हैं और 10 जो है वो हाईएस्ट, ये टोटल मिला के 11 यूनिट्स हो जाएंगी, यानी 11 स्कोर कैटेगरीज हमारी हो जाएंगी। ठीक है, और जैसे ये हम यूजुअली नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की टर्म्स में ही लेते हैं। तो ये जो हमारा बेल शेप्ड कर्व है इसको अब हमें क्या करना है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, गड़बड़ कर दी, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है ताकि हम इसको 0 से 10 की कैटेगरीज तक इंक्लूड कर पाए इस तरीके से। ओके, सो यहाँ पे फिर हमें शुरू करना है कि 0 1 2 3 4 ऐसे 10 तक। ओके, सो फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ सी स्केल, जो बेस लाइन है नॉर्मल कर्व की उसको 11 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। किसकी टर्म्स में? स्टैंडर्ड डेविएशन वाली यूनिट्स की टर्म्स में, जो कि क्योंकि हर एक लाइन के बीच के गैप को हम स्टैंडर्ड डेविएशन की तरह नाप के चलेंगे ना, सो ये स्केल बन जाएगा जी हमारा। और ये सिग्मा की फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, जैसे हमने क्या किया था, -1 सिग्मा, -2 सिग्मा, या यहाँ पे 0 था, फिर 1 सिग्मा था, फिर प्लस का 2 सिग्मा था। तो ये जो वैल्यूज थी ये इसकी सी स्केल के ऊपर हमारी सिग्मा की है जो जेड स्कोर की वैल्यूज हैं ये चेंज हो जाएंगी, आपको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे ये 5 है, सो 5 की ये जो हमने 0 से लेके 10 तक की कैटेगरीज रखी हैं और उसमें ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इसके एरिया अंडर द कर्व का डिस्ट्रीब्यूशन है कि 4 के अंडर ये जो एरिया ये 17% है। ओके, सो जेड स्कोर के साथ साथ बस आप ये परसेंटेज याद रख सकते हैं कि 0 वाले में 1, देन 3 7 11 12 17 20 और फिर वापस से इधर भी सेम 17 12 7 3 और 1। ठीक है, सो इस तरीके से 0 से 10 का स्केल बन जाएगा हमारा, जिसमें सिग्मा की वैल्यू -3 से +3 तक होगी। ओके, तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है बस। तो -3 -2.25 ये याद रखने की जरूरत नहीं, बट अगर आप समझने की कोशिश करेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी ये सारी चीजें। पहला स्टेप क्या है, सेट ऑफ स्कोर्स को एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए लोवेस्ट टू हाईएस्ट में, और उसके बाद जो लोवेस्ट वैल्यू है उसको वहां पे आप 1% को 0 स्कोर दे दीजिए, जो भी आपकी वैल्यूज है टोटल। तो मतलब टोटल वैल्यूज मान लो अगर 100% है तो जो 1 है उसको हम 1% को 0 देंगे, 3% को 1 देंगे, 7% को 2, 12% को 3, तो ये स्कोरिंग कर देंगे हम। ठीक है, 1% से लेके यहाँ पे भी वापस से लोवेस्ट तक। ओके,
देन है जी इसके मेरिट्स या डीमेरिट्स क्या होंगे। तो सी स्केल का आपको इतना ध्यान रखना है कि 11 स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं, लेकिन आप देखिए ना 0 से 10 तक को हमने कैटेगराइज कर दिया। 0 का मतलब 0 इज वेरी अनवाइज और अनप्रैक्टिकल ना, मतलब हम ये थोड़ा ना बोलेंगे किसी बच्चे को कि 0 स्कोर है तो वो कितना डिमोरलाइज हो जाएगा। ओके, सो हमें 0 को ड्रॉप करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी डीमेरिट है इसकी कि 0 क्यों इंक्लूड कर रही हैं। ऑब्वियसली मेरिट्स में आ जाएगा कि आप जो है एक रैंकिंग दे सकते हैं, एबिलिटी ग्रुपिंग कर सकते हैं कि चलो टॉप जो है 4% वाले बच्चे जो है वो एक ग्रुप में होंगे, उससे कम वाले एक ग्रुप में। देन ऐसे आप एबिलिटीज के बेसिस पे ग्रुपिंग कर सकते हैं, वहां पे तो ये फायदेमंद है। लेकिन नुकसान कहां पे हो रहा है, 0 पे हो रहा है कि भाई ऐसे तो डिमोरलाइज हो जाएंगी। अब हमें 0 लीव करना पड़ेगा। अगर हमने 0 छोड़ दिया तो हमारा जो मीन 5 लेके चल रहे थे वो भी चेंज हो जाएगा। यानी ओवरऑल हमें क्या करना पड़ेगा, 9 का स्कोर लेके आना पड़ेगा, यानी 9 की कैटेगरी। सो हमें 1 to मतलब इधर से अगर हम 0 स्किप कर रहे हैं तो उधर से हम 10 स्किप कर देते हैं और फिर से हमारा 5 जो है वो मीन हो जाएगा। ठीक है, सो इसी के लिए ये जब जैसे ही हमने 0 को और 10 को स्किप किया और हमने 1 से लेके 9 तक का स्केल बनाया, वो स्टेनाइन स्केल है। यानी कि 0 से 10 वाले स्केल को हमने थोड़ा सा कंडेंस कर दिया। सो हम ये भी बोलते हैं बहुत बार कि स्टेनाइन स्केल जो है वो कंडेंस्ड फॉर्म है। ठीक है, कंडेंस मतलब जैसे बारिश की बूंदों का दिखाते हैं ना कि मान लो भाप, जैसे आप मान लो पानी उबालते हो, तो पानी उबालते टाइम अगर आपने क्या कर दिया, उसको ऊपर से ढक दिया, तो वो जो भाप बन के ऊपर जाएगा आपकी प्लेट के ऊपर जो है वो वापस से कंडेंस्ड होके वापस से पानी बन के, भाप से वापस पानी बन के किस में आ जाएगा, आपके पोट में आ जाएगा। ठीक है, सो वही चीज है कि ये कंडेंस्ड फॉर्म है, थोड़ा और छोटा कर दिया हमने इसको। सो ये जो कंडेंस्ड स्केल है इसमें 9 कैटेगरीज होंगी 11 की बजाय। अब अभी हमने जो ये यहाँ पे 11 पार्ट में डिवाइड किया था, अब हम 9 पार्ट में डिवाइड करके, और जो 9 पार्ट में भी जो परसेंटेज थी, जो डिस्ट्रीब्यूशन था, वो हम क्या ले लेंगे, जो लास्ट के 2 थे उसको कनेक्ट कर देंगे। यानी कि ये जो था हमारा, अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो पूरा 0 से 1% वाला है इसको इंक्लूड करके ओवरऑल 4% बोल रहे हैं। बाकी 7, 12, 17, 20, 17, 12, 7 और ये 4। तो इस तरीके से हमारा स्टेनाइन स्केल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये हमने ये जो मीन, अब इस यहाँ पे स्टेनाइन स्केल पे भी मीन तो 5 होगा क्योंकि हमने 0 और 10 दोनों को हटाया था, तो मीन तो बीच वाली वैल्यू मानी जाती है ना। सो मीन हमारा 5 हो जाएगा और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 1.46 होगा। यानी कि अगर ये 5 है तो इसमें इधर जाने के लिए पहली वैल्यू के लिए आप माइनस कर दीजिए 1.56 और यहाँ के लिए 46 और यहाँ के लिए प्लस कर दीजिए। सबसे पहले ये स्केल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूज हुआ था यूनाइटेड स्टेट की आर्मी एयरफोर्स एविएशन साइकोलॉजी प्रोग्राम में, जहां पे वो टेस्ट स्कोर को, जो भी उनसे टेस्ट लिए गए थे, उसको स्टैंडर्ड 9 कैटेगरीज में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं और वहां पे स्टेनाइन स्केल ज्यादा यूज हुआ था। सो ये है जी स्टेनाइन स्केल, जिसमें मैंने आपको बताया कि जैसे -3 से +3 तक था ना, तो ये यहाँ पे जो 0 और 1 वाला था, जिसमें 0 में हम 1% और 1 स्कोर पे 3% लेके चल रहे थे, उसको हमने कंबाइन करके ये 4% और ये इधर भी 4% और 1 से लेके 9 तक की कैटेगरीज हो गई है हमारी। ओके, ये स्केल आप कंपेयर कर सकते हैं। देखिए 4%, 3, ये इधर 4, ये 3 एंड 1, बाकी चीजें आपको यहाँ पे सेम सी दिखाई देंगी। ओके, देन है, अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन अलग दिखाई देगा डेफिनेटली, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन अलग मिलेगा, यहाँ पे है 1.46। ओके, सो ओवरऑल हमने Z स्कोर, T स्कोर, C स्कोर, स्टेनाइन स्कोर, इसमें क्या पढ़ा, जो आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कितना समझने की जरूरत है। आपको Z, एक तो ये पता होना चाहिए कि हम क्यों स्टैंडर्ड स्कोर्स में कन्वर्ट करते हैं, क्या जरूरत होती है, प्लस Z स्कोर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए x-m/SD, क्योंकि नेट में इसका क्वेश्चन आया हुआ है। हो सकता है अगली बार से T स्कोर से पूछ लें या स्टेनाइन स्केल पे पूछ लें कितनी कैटेगरीज होती हैं, तो वो चीजें पूछी जा सकती हैं अगर थोड़ा सा इसमें रिसर्च में से इंक्लूड भी करना है प्लस इजी इंक्लूड करना है तो। ओके, सो कैटेगरीज पूछ लेंगे। सो सी स्केल में 11 कैटेगरीज रहेंगी और 11 कैटेगरीज का ये डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। स्टेनाइन स्केल में 9 कैटेगरीज रहेंगी और ये याद रखिएगा इन सबको हम एनपीसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के तहत ही इन चीजों को लेके चलते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। टी क्या हो जाएगा, टी स्कोर अगर हमें दे रखा है तो हम जेड निकाल सकते हैं, क्योंकि जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे जेड की वैल्यू पुट करके टी निकाल लीजिए, अगर टी की दे रखी है तो जेड की निकाल लीजिए प्लस माइनस करके इधर उधर इक्वल टू से ले जाके। ठीक है, सो एटलीस्ट ये जो स्लाइड है ये आपको समझ आनी चाहिए और पता होनी चाहिए कि इसमें क्या चीजें बोली गई हैं,
और यही 4 स्कोर यूजुअली हम पढ़ते हैं, Z स्कोर, T स्कोर, C स्कोर एंड स्टेनाइन। Z में जो कमियां थी उनको पूरा करने के लिए T स्कोर आया और C में जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए स्टेनाइन स्केल आया। तो ये चारों स्केल और चारों स्कोर जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं या कमेंट करते हैं तो मुझे एक चीज भी बता, मतलब एक फीडबैक सा मिल जाता है, ठीक है। सो आपको समझ आता है नहीं आता है दोनों ही कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।